तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए हिंदी साहित्य की फर्स्ट सेमेस्टर के जो कि दिसंबर में आपका एग्जाम हुआ था उसके पेपर के बारे में। जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है जो कि दिसंबर में आपका पेपर हुआ था उसका पेपर फर्स्ट यानी कि पहले पेपर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि एमए हिंदी साहित्य में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। हमारा पहला पेपर था प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य और उसका इतिहास, और अभी भी सिलेबस में यही पेपर बना हुआ है, तो आपको भी इस पेपर को फॉलो जरूर करना है। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, कुछ ये निर्देश दिए होते हैं, ठीक है। मतलब नियमित परीक्षार्थियों के लिए अलग है और स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए अलग है। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं तो कुल मिला के हमें खंड दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे पेज 2, ठीक है। सबसे पहले खंड आ में दिए गए हैं वास्तुनिष्ठ प्रश्न। तो ये आपके लिए काफ़ी मज़ेदार रहने वाले हैं, वास्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न आया था, इनमें से अपन पांचों वास्तुनिष्ठ प्रश्न की तो चर्चा कर ही लेते हैं। इनमें से कबीर के गुरु कौन है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि कबीर के गुरु हैं वो है रामानंद जी, ठीक है। तो ऑप्शन ए पहले वाले मतलब प्रश्न का सही हो जाएगा। अब बात करते हैं मैथिल कोकिल तथा अभिनव जयदेव किस कवि को कहा जाता है। तो मैथिल कोकिल कहा जाता है हमारे विद्यापति जी को। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। हमारा तीसरा जो ऑब्जेक्ट है वो था मलिक मोहम्मद जायसी की, मतलब मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा कौन सी है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्यावत की रचना की, और इनकी जो पद्यावत की रचना है वो अवधी भाषा में है। तो इनकी जो भाषा है वो कौन सी भाषा कहलाई, अवधी भाषा, ठीक है। अब बात करते हैं विकल्प नंबर 4, आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्ति नहीं है। तो इनमें से कौन सी प्रवृत्ति आदिकालीन की, देखो सिद्धनाथ साहित्य आदिकालीन की है, रासो परंपरा आदिकालीन की है, लौकिक साहित्य आदिकालीन की है, लेकिन सूफी जो काव्य है वो आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्ति नहीं है। ये याद करना, मतलब ये समझना है कि नहीं है लिखा है, तो सूफी काव्य आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्ति नहीं है, ठीक है। हमारा पांचवा जो विकल्प था, चंदवरदाई किसकी रचना है। तो ये तो भाई सब पे बन जाना चाहिए, मतलब सॉरी, चंदवरदाई की रचना क्या है, ठीक है। तो चंदवरदाई एक लेखक हैं, उनकी जो रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। तो इस प्रकार से हमने पांचों जो ऑब्जेक्ट हैं उनको अच्छी तरह से डिस्कस किया। और यदि दोस्तों आप लोगों को मतलब यदि ऑब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कि सर नहीं वस्तुनिष्ठ का वीडियो लेके आओ, यानी कि एमए हिंदी फर्स्ट सेम के फर्स्ट पेपर का वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उसका वीडियो यदि आपको चाहिए, तो टॉप 100 का वीडियो मैं, यदि आप लोग बोलेंगे कमेंट चाहिए मेरे को, कम से कम 10 लोग यदि कमेंट कर देंगे ना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो वस्तुनिष्ठ का ही लेके आऊँगा। तो पता है वस्तुनिष्ठ से क्या होता है, ये जो यदि आप पे ऑब्जेक्ट बन गए तो इससे जो आपके आंसर राइटिंग, मतलब जो भी आपका चेक करता है उस पर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यानी कि यदि आप पे पांचों ऑब्जेक्ट बन गए ना, तो वो आपको आगे मतलब आपके पेपर में आगे एमए के पेपर में आपको नंबर मिलने ही मिलने, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं खंड बा की। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न समाप्त होता है जो कि वस्तुनिष्ठ का था, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे। अब खंड बा, इसमें है लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न 2, ठीक है। सभी जो प्रश्न हैं ये 2-2 नंबर के हैं। यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन दिया गया है, 3-3 नंबर के प्रश्न हैं, माफ कीजिएगा। अब देखिए कौन कौन से प्रश्न आए थे। रासो परंपरा का परिचय लिखिए, ये आपको प्रश्न करने हैं, ये तैयार कर लेना एग्जाम से पहले। पहला प्रश्न था रासो परंपरा का परिचय लिखिए। इसके अथवा में था अमीर खुसरो के व्यक्तित्व व कृतित्व का उल्लेख कीजिए। दूसरा प्रश्न था जायसी की रचनाओं के नाम लिखिए। इसके अथवा में था रैदास का परिचय लिखिए, मतलब जीवन परिचय लिखिए। तीसरा जो प्रश्न था वो था संत काव्य की 4 विशेषताएं लिखिए, या इसके अथवा में नामदेव का संक्षिप्त परिचय लिखिए या संक्षिप्त परिचय दीजिए। चौथा प्रश्न था सूफी काव्य परंपरा के 4 कवियों के नाम लिखिए, अथवा गुरु नानक के काव्य का परिचय लिखिए। साथ ही हमारा पांचवा जो प्रश्न था, यही लघु उत्तरीय प्रश्न में पांचवा जो प्रश्न था, आदिकालीन काव्य के 4 कवियों के नाम लिखिए।
या इसके अथवा में था विद्यापति की जो काव्य की भाषा है उसका विश्लेषण कीजिए। तो इस प्रकार से हमारे जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं वो समाप्त होते हैं। अब हमारा अंतिम खंड है खंड सा। इसमें है कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो कौन कौन से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं? प्रश्न क्रमांक 3, यानी कि अब देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो 5 नंबर हैं, हाँ 5 ही नंबर रहेंगे आई थिंक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक दीजिए। आपका जो प्रश्न रहेगा दीर्घ उत्तरीय में सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न था ये, मतलब आता ही आता है, हर साल आया है, तो इसको तो बिल्कुल तैयार कर लीजिए कि विद्यापति के काव्य सौंदर्य का वर्णन कीजिए। या इसके अथवा में रहेगा आदिकालीन काव्य की प्रवृत्तियों का उनके संबद्ध रचनाकारों सहित वर्णन कीजिए। नंबर 2, गुरु की महिमा में संबंधित दोहों का उदाहरण देते हुए कबीर, मतलब ये देखिए इसमें देखो ये सबसे अच्छी बात ये है कि अथवा का ऑप्शन भी दिया है। नंबर 2, गुरु की महिमा में संबंधित दोहों का उदाहरण देते हुए कबीर की गुरु संबंधी मान्यता का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में था सूफी काव्य परंपरा की प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। नंबर 3, नागमती वियोग खंड, जो नागमती हैं उनका वियोग खंड बताना है। उसमें नागमती के विरह का नक्षत्रों ऋतुओं के परिवर्तन के साथ जायसी ने अद्भुत जो सौंदर्यपूर्ण चित्रण किया है उसको 100 उदाहरण यानी कि उदाहरण के सहित स्पष्ट करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान नहीं देना है यहाँ पे क्या लिखा है। इसके अथवा में यदि आपसे वो नहीं बनता नागमती वियोग खंड वाला, तो उसके अथवा में भी ऑप्शन है संत काव्य परंपरा की प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। नंबर 4, निम्नलिखित काव्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो देखो काव्यांश है यानी कि पद्यांश टाइप के हैं और इनकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या और विशेष ये आपको करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ईजी हो जाते हैं, यानी कि देखो एक बार इसको पढ़ना है और बस कुछ चीज़ें आपको समझनी है तो उसको लिख आना है व्याख्या सहित। जैसे भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, यहाँ पे वाचा लिखना था, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल आदि अंत जब सब सो दिया, दूजा देखो कान। इसके अथवा में था चढ़ा आषाढ़ वाला। ठीक है, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। हमारा 5वां व अंतिम प्रश्न था निम्नलिखित काव्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। किन्हेसु मानस दिनेसी बढ़ाई, किन्हेसु अन्न भुगती तेहि पाई। और इस प्रकार से आपका मतलब ये पूरा काव्यांश था। और इसके अथवा में जो काव्यांश था वो था सजनी अपरूप पेखल रामा, कनकलता अवलंबन उल हरिण हीन हेम धामा। तो ठीक है, यानी कि आप लोग पढ़ लोगे एक प्रकार से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। तो ये जो मतलब पेपर है ये एमए, ये मैं आपको बता देता हूँ, एमए हिंदी साहित्य के फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, सभी स्टूडेंट के लिए। और ये है जो पेपर 1 है। ठीक है, और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पेपर है ना ये सभी यूनिवर्सिटी में लगभग सेम ही सिलेबस रहता है। एक बार सिलेबस चेक कर लेना इसी प्रकार से है कि नहीं। तो सभी यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी में जो पेपर रहता है वो क्या रहता है, सेम ही रहता है। तो क्या करना है आपको, इस पेपर के जितने भी प्रश्न है ना उसको एक बार लगा लेना यार, मतलब एक बार उनको पढ़ के जाना यदि एग्ज़ाम में जा रहे हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। यदि एग्ज़ाम अच्छा जाए तो यार कमेंट में मतलब एग्ज़ाम करने के बाद कुछ ना कुछ लिख देना। और कोई नया प्रश्न आया हो यदि एग्ज़ाम में तो उसको भी मतलब बता देना कि भैया ये वाला प्रश्न नया आया था। ओके, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।